Welcome to the second episode of the Solo Leveling Season 3. इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं चेयरमैन गो जो काफी परेशान थे और वो सोच रहे थे हमने मिन बीइंग गो की भी खो दिया। हालांकि वो रिटायर्ड था तो उसे एक्टिव हंटर तो नहीं बोल सकते, फिर भी किसी के मौत को सिर्फ नोबल सेक्रीफाइस बोल के छोड़ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी चेयरमैन गो के मोबाइल रिंग होता है और हमें पता चलता है कि एक बी लेवल का गेट अपीयर हुआ है। तो चेयरमैन गो सोचता है बी रैंक के गेट को कोई ऐसे वैसे गिल्ड तो संभाल नहीं पाएगा, तो मैं मेजर गिल्ड को कांटेक्ट करता हूँ। तभी चेयरमैन गो को रियलाइज होता है कि इस गेट का लोकेशन तो जिन्नू के ऑफिस के पास ही है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन्नू को जो शेल्नर वाला इंसिडेंट के बाद वापस लौट रहा था और वो सोच रहा था शेल्नर ने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जिसे वो इतना डर गई। क्या उसने सिस्टम का कोई सुराग देखा? मुझे नहीं लगता ये सब के बाद वो मुझसे दोबारा मिलेगी। तभी जिन्नू के फोन में चेयरमैन गो का कॉल आता है जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखा था। फिर जिन्नू उस रेड गेट में चला जाता है और वहाँ के क्या होता है वो आप इस एपिसोड में देख सकते हो। अब हम देखते हैं एक गेट जिसके अंदर एक इंसान बहुत डरा हुआ होता है और किसी से कहता है तू क्या चीज है। तो हम देखते हैं एक इंसान जैसे दिखने वाला क्रीचर को जो दिखने में बहुत लंबा और इंसान जैसा ही था और उस डरे हुए इंसान से कहता है ये भी वो नहीं है, वो सब लोग बहुत क्लेवरली छुप रहे हैं द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट। तब हमें पता चलता है वो इंसान जैसे दिखने वाला क्रीचर द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट को ढूंढ रहा है। फिर हम देखते हैं पीछे एक पोर्टल से एक दूसरा क्रीचर बाहर आता है। तो पहले क्रीचर उस दूसरे क्रीचर से कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है योंगमुंड। हमें पता चलता है कि दूसरे क्रीचर का नाम है योंगमुंड। तो योंगमुंड कहता है मैं तुझे ईस्ट के एक टेरिटोरी के बारे में बताने आया हूँ। तब पहले क्रीचर योंगमुंड से कहता है वही टेरिटोरी जहाँ द शैडो ऑफ मोनार्क रहता है, पर तूने तो कहा था कि तू उस टेरिटोरी से खुद निपट लेगा। तो योंगमुन बताता है जो रूलर्स है वो वहाँ साउथ लीजिया को छोड़ने वाले हैं और वो कहता है कि उस टेरिटोरी को मैं खुद देख लूंगा। तो पहले क्रीचर कहता है और तू शैडो मोनार्क का क्या करेगा। तो योंगमुन बताता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आर्किटेक्ट अपना काम करता रहेगा। और ही फर्दर एड्स तुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये कंफर्म हो चुका है कि द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वही है। तो पहले क्रीचर खू 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 हंसते हुए कहता है तो तू मुझे ये बताने आया था। तो योंगमुन कहता है तू अब क्या करने वाला है। तो पहले क्रीचर कहता है अब तूने बोल दिया है तो उसे मैं देख लूंगा, पर एक बात और, मुझे लगता है कि हमें किसी ने जानबूझ के यहाँ लूर किया है जो हमारे प्लान को इंटरफेयर करने का ट्राई कर रहा है। तो हम देखते हैं एक दूसरे बंदे को जो थोड़ा संजिन्नू की तरह ही दिख रहा था। वो उन दोनों क्रीचर से कहता है स्मॉल टेरिटोरी इन द ईस्ट, क्या तुम कोरिया की बात कर रहे हो। तो पहले क्रीचर कहता है तुझे इससे क्या मतलब, द मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट, तेरे पास इससे खेलने के लिए टाइम नहीं है। और हमें पता चलता है कि पहला क्रीचर एक फ्रोस्ट मोनार्क है जैसे जिन्नू शैडो मोनार्क है। तब वो फ्रोस्ट मोनार्क उस नए बंदे को कहता है दम है तो हमें रोक के दिखा। तो बंदा हाथों में डैगर लेके मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा बोल के उस फ्रोस्ट मोनार्क पर अटैक कर देता है, पर मोनार्क एक आइस बैरियर क्रिएट करके उस अटैक को रोक लेता है। तभी वो बंदा और पावर लगाता है तो वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उस बी रैंक गेट को जो जिन्नू के अंदर जाने के बाद अब रेड गेट में बदल गया था। वहाँ एक बड़ा मोन्स्टर बास्टर तो तू है वो जिसने मेरा भाई लोगों को मारा है। एंड फर्दर एड्स मैं इम्प्रेस हुआ जो तू इतना छोटा सा स्टेटस लेके यहाँ तक पहुँच गया और तू हमारा लैंग्वेज भी बोल सकता है, पर दिस इज द एंड। मेरा कमरेड तेरा ही वेट कर रहे थे और चिल्लाता है सब लोग बाहर आ जाओ, पर हम देखते हैं कोई बाहर नहीं आता। फिर संजिन्नू कहता है शॉर्ट दैट्स फनी और फिर संजिन्नू कहता है कम आउट और हम देखते हैं जिन्नू की शैडो आर्मी बाहर आ जाता है और उन्होंने सारे मोन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। तो संजिन्नू कहता है लगता है कोई बचा नहीं। तो मोन्स्टर कहता है ये कैसे हुआ। फिर कुछ चीज आके उस मोन्स्टर के सर पे लगता है और उसे पकड़ के देखता है तो वो चीज उसका कमरेड का सर होता है। तभी हम देखते हैं बीरू को जो एक खंबे में बैठा हुआ है और उसका नीचे संजिन्नू विद ऑल द शैडो आर्मी। ये देख के वो मोन्स्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कमीने। तो संजिन्नू अपने शैडो आर्मी को ऑर्डर देता है किल देम। तो हम देखते हैं बेरू इग्रिस टस्क आयरन और सारे शैडो सोल्जर उन मोन्स्टर पर अटैक कर देते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाता है। अब संजिन्नू भी फाइट ज्वाइन कर लेता है। फिर हम देखते हैं उसी मोन्स्टर को, वो कहता है बास्टर्ड डोंट मेस विथ अस और उस जिन्नू पर अटैक कर देता है। पर तभी आ जाता है बीरू और वो एक ही स्लैश में उस मोन्स्टर का हाथ काट देता है। फिर टस्क हाइम ऑफ जायंट्स और रिवर्स ग्रेविटी स्किल का यूज करके उस मोन्स्टर को जमीन पे गिरा देता है। तभी जिन्नू आके उस मोन्स्टर को कहता है मेरा क्वेश्चन का आंसर दे तो मैं तुझे आसानी से मार दूंगा। फिर हम देखते हैं उस मोन्स्टर का सर जमीन पे पड़ा हुआ और संजिन्नू कहता है मैंने आज भी कुछ नहीं सीखा, जरूर सिस्टम ही इंटरफेयर कर रहा है। और वो कहता है कोई बात नहीं, मैं सारे बातें खुद से ढूंढ लूंगा। तो संजिन्नू को इस मोन्स्टर को हराने का रिवार्ड एक कर्स्ड लूट बॉक्स मिलता है
और उस बॉक्स से निकलता है एक की। तो सन जिन सोचता है मैं जेजो आइलैंड के रेट के बाद 100 लेवल में पहुंच गया था और रिक्वायरमेंट मीट कर लिया था। तभी सिस्टम कहता है कीज इन्फॉर्मेशन विल बी पार्शियली रिवील्ड और हम देखते हैं उस की का इन्फॉर्मेशन जिसका नाम है कार्टन टेम्पल की, डिफिकल्टी अननोन, आइटम टाइप की और बाकी का इन्फॉर्मेशन कहता है कि आप इस की से कार्टन टेम्पल में जा सकते हो। अगर आपको कार्टन टेम्पल मालूम नहीं तो ये वही टेम्पल है जहाँ डबल डंजन इंसिडेंट हुआ था और जहाँ जिन्हों को सिस्टम ने चूज किया था और उस टेम्पल का खुलने का टाइम है 471 आवर 6 मिनट और 52 सेकेंड। तो यही सब देख के हमारा जिन्हों सोचने लगता है कार्टन टेम्पल में जितना भी ट्राई कर लूं मैं इसे भूल नहीं सकता, डबल डंजन। और हम देखते हैं उसी डबल डंजन को और जिन्हों कहता है सिस्टम मुझे फिर से वहीं बुला रहा है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, पर अब चीजें बदल गया है। अगर ये सारे चीज स्टार्टिंग से ही प्लान था और अगर ये मुझे फिर से वहीं वापस जाने को वेट कर रहा है तो वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। फिर हम देखते हैं वही क्रीपी स्माइल वाला स्टैचू और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।